हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग असाइनमेंट नंबर 6 में देख रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें डिफरेंट यूज ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन में ग्रुप्स बना लिया था हम लोगों ने, स्टूडेंट्स भी रेडी कर लिया था। फिर रिसिप्ट्स की एंट्री हम लोगों ने चढ़ा लिया था और कुछ खर्चों की एंट्री भी किया था हम लोगों ने अप्रैल मंथ की। नाउ आज जो हम लोग को देखना है उसी में आगे हम लोग को देखना है। अगर 6 तक जिसने भी कंप्लीट किया हुआ है, अगर उसका अगर आंसर चेक किया जाए तो अभी जो नेट प्रॉफिट आ रही थी वो 75,000 आ रही थी। अब हमें आगे करना है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 2 मई 2025 को फी रिसीव कर रहे हैं। रिसिप्ट नंबर यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो चलते हैं रिसिप्ट की एंट्री करने। तो 21 की रिसिप्ट में हम लोग को इन लोग से फीस अमाउंट रिसीव करना है। प्रवीण 2000, हाँ डेट सही कर लीजिएगा, 2 मई। देन फिर प्रवीण के बाद श्वेता 8,000, इशिता 2,500, रौनक 5,000, आरुषि 1,200, हीरा 2,000, अर्पिता 2,500, विशाल 3,000। एंड डेबिट में फाइनली कितना कैश आ रहा है टोटल, अगर आप देखेंगे 2 मई का कलेक्शन है 26,200 रुपीज। रिपीट नरेशन फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, मई। सो दैट्स इट। अब अगला पॉइंट है जो नेक्स्ट 22 नंबर में हम लोग को इन लोग से रिसिप्ट हुई है। 22 नंबर रिसिप्ट में युक्ति, युक्ति से कितना 1,200, प्रीति, प्रीति से हम लोग को 1,200, जानवी 1,200, ब्रिजेश 2,500। कैश कितना आ रहा है 6,100 रुपीज। सेम नरेशन रिपीट कर दिया, डेट सेम है। एक और 23 नंबर की रिसीट हम लोग को निकालनी है। अमित से आया है 1,000, अंशुमन 1,500, विकास 1,500, रोहन 1,500, मनीषा 2,000, प्रतिभा 2,000। ये हम लोग ने 23 नंबर रिसिप्ट में हम लोग ने रिसीव कर लिया। टोटल अमाउंट है 9,500। मई की रिसीट हम लोग की हो गई है। नेक्स्ट अगला जो है 31 मई को फिर फी रिसीव हुई है। यहाँ पे डेट करना है 31 मई, और यहाँ पे 24 नंबर की सीट में पहले तो खुशी से सिंपल एंट्री है 2,000, राम गोपाल 2,000, कृष्णा 2,000 अगेन, अनुज 8,000। टोटल कैश रिसिप्ट की एंट्री है 14,000 की, बीइंग कैश रिसिप्ट फॉर द मंथ ऑफ, फीस रिसिप्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मई।
25 नंबर रिसीट में हम लोग को गंगा से फीस मिल रही है 1200, रोशनी से फीस मिल रही है 1500, पूनम पूनम से फीस मिल रही है 1500, एंड अमितेश से फीस मिल रही है 8000। क्लियर। कैश फाइनली रिसीट कितनी हुई है 12,200। सेम नरेशन रिपीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट 26 नंबर रिसीट श्रेया 1200, सौम्या 1200, तनु 1200, जैनेन्द्र 1200 हो गया। देन कैश 4800। ठीक है, सो टोटल 4800 रिसिप्ट है। बीइंग फीस रिसिप्ट फॉर द मंथ ऑफ मई। नाउ नेक्स्ट 27 नंबर में नीतीश से फीस मिल रही है 1200, रानी 1500, अतुल 1500, अभिषेक 8000। कैश आ रहा है कितना 12,200। बीइंग फीस रिसीव फॉर द मंथ ऑफ मई। अगला है क्या लास्ट 28 नंबर रिसीट तान्या 2000, शशांक 2000, एंड देन राहुल 1500। कैश आ रहा है कितना 5500। ओवरऑल हो गया रिसीट कंप्लीट। अब मेन क्या है, रिसीट की तो सारी एंट्री हमने मई की चढ़ा दी। अब हमें क्या करना है, कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट, रेंट का पेमेंट अगेन करना है सेम। तो अगर देखो कोई भी एंट्री अगर रिपीट करनी है तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डुप्लीकेट एंट्री बनाने के लिए क्या होता है अल्ट 2 होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर रेंट की एंट्री अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि रेंट ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम दिया था, अगर सेम एंट्री को कॉपी करना है, सेम एंट्री को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं अल्ट 2, अल्ट के साथ 2 मैंने प्रेस किया, रेंट की एंट्री देखो आ गई। सेम अमाउंट है, सब कुछ सेम है, बस आपको डेट सही करना है। हम लोग जो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं वो 31 मई को कर रहे हैं, तो 31 मई कर दिया हमने। इस बार क्या होगा, चेक नंबर चेंज होगा। चेक नंबर कौन सा है 2। 31 मई का चेक है, सेम है, बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी। बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ, अब यहाँ पे मई कर लो, दैट्स इट। तो यहाँ पे एंट्री देखो मैंने कॉपी कर ली। नेक्स्ट और कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है 9500, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी एंट्री था, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं अल्ट 2 से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेट हमें सही करना होगा, डेट है 31 मई। कितना अमाउंट से पेमेंट करना है हमें 9500 इस बार बिल आया, कैश पेमेंट ही हुआ है। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड आगे जोड़ लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई, ये भी हो गया। अगला क्या है, सैलरी टू स्टाफ 30, सेम सैलरी है, अल्ट 2 से कॉपी किया मैंने, सैलरी 30,000, डेट सही करना है 31 मई। कैसे पेमेंट हुआ है, कैश दिखा रहे हैं, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड आगे जोड़ सकते हो, पेड फॉर द मंथ ऑफ मई। इस तरीके से मैंने अल्ट 2 के थ्रू मैंने सब कॉपी कर लिया। अल्ट 2 का यूज कर सकते हो आप लोग, पीछे आप लोग पढ़े थे। सो आप पीएल जाके चेक करते तो प्रॉफिट कितनी आ रही है 1,01,000।
ठीक है, ये सारे खर्चे हुए हैं, टोटल 2 महीने के खर्चे हैं ये, और ये फीस टोटल 2,28,000 है। ठीक है, 2,28,000 में आप देख रहे हो जेजी प्रोग्राम से कितना है, नॉन जेजी प्रोग्राम से। अल्ट F1 करते हैं यहाँ पे, तो डिटेल हम लोग देख सकते हैं कि किस कोर्स से कितनी फीस आई है। अब अगर किसी कोर्स पे एंटर करते तो ये पता चल सकता है किस बच्चे से कितनी फीस आई है, और अगर किसी बच्चे पे एंटर करेंगे तो ये पता चलेगा किस महीने की कितनी फीस आई है। नीचे ये टेलीफोर्ड, इसको टेलीफोर्ड किला, हालांकि कॉलम चार्ट बोलते हैं बट यहाँ पे टेलीफोर्ड बोला जाता है। तो किला नुमा दिख रहा है। अप्रैल में फीस ज्यादा है, मई में फीस कम आई है क्योंकि डीपी था, फिर इंस्टॉलमेंट है, तो 2 महीने की फीस आई है। इसी तरह से हर महीने का डिटेल हम लोग देख सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो खुशी का लेजर खुल गया, और Alt F2 करेंगे तो यहाँ दिखेगा कि खुशी से 2 रिसिप्ट हुई, एक 16 नंबर की रिसीट और एक 24 नंबर की रिसीट दिखा रहा है बकायदा कौन कौन से डेट में। तो लेजर से यहाँ पे जाके हम लोग करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक बच्चे का डिटेल आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे करना था आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ तो 1,01,000 आ गया। अब कह रहा है अप्रैल मंथ का अलग प्रॉफिट निकालो, मई मंथ का अलग। ये कैसे निकलेगा? सो गो इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे देखो कब से कब तक का देख रहा है, अप्रैल से 31 मई। तो यहाँ पे पहले तो अप्रैल का निकालना है, तो 1 अप्रैल से आपको यहाँ करना होगा 2 अप्रैल। 30 अप्रैल लेगा नहीं, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल। अब इस समय देखो प्रॉफिट कितनी थी, 75,000। तो यहाँ पे आपको राइट डाउन कितना करना है, 75,000। अब कह रहा मई का अलग प्रॉफिट निकालो। तो मई का अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1 मई से 31 मई। तो यहाँ देखो 31 मई में, सॉरी मई का प्रॉफिट जो अलग है सेपरेट निकाला इन्होंने, वो कितना है, 26,000 है ना। तो इसका 26 है, इसका 75 है, दोनों जोड़ के तो 1,01,000 आ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सेपरेट सेपरेट मंथ का भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नाउ बैलेंस शीट का टोटल, वो तो बहुत आसान है, नीचे सबको दिख ही रहा है, 6,01,000 आ रहा है टोटल। फिगर्स मैच करा लीजिएगा, कैश का कितना है, बैंक का कितना है। ठीक है ना, पीएल तो क्लियर है सबको। अगला क्या है, अगला चैलेंज है कि आपको कलेक्शन बताना है। कलेक्शन कैसे बताना है, आपको अप्रैल का अलग, मई का अलग और टोटल अलग। तो फीस आपको टोटल बताना है। तो टोटल तो क्लियर है, ज्यादा आसान तरीका है, पीएल ही ओपन कर लो। सही है, अब पीएल ओपन कर रहे हो, यहाँ पे फीस टोटल 2,28,000 है। यहीं पे जब आपने किया था 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक का, तो आपको अप्रैल की फीस पता चल गई थी। अप्रैल में टोटल फीस हमने कलेक्ट किया था 137,500, तो यहाँ कलेक्शन लिख सकते हो। और मई का कलेक्शन नोट करना है, तो मई का कलेक्शन था 1 मई से 31 मई। अगर आप कलेक्शन देखोगे 90,500 का, तो दोनों महीने का अलग अलग आपने कलेक्शन देख लिया। अब कह रहे हैं इसी तरीके से जेजी प्रोग्राम का बताओ, एमसीएफ डीसीएफ सब का बताना है। तो बहुत आसान तरीका और हो गया, हम लोग जाएंगे फीस पे एंटर करेंगे, Alt F1 करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, हम लोग चूंकि एजुकेशनल कर रहे हैं तो इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है जेजी प्रोग्राम में कितना कलेक्शन है, हर एक कोर्स का अलग अलग कलेक्शन आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, पीएल अगर नहीं देखना चाहते हो मत देखो, यहाँ से भी अच्छा रिपोर्ट आता है। डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, यहाँ होता है क्या, ग्रुप समरी। क्या होता है, ग्रुप समरी चाहिए ना तुम्हें, हमें फीस का चाहिए। तो फीस का देखो दिखा रहा है, फीस के अंदर ये दोनों, यहाँ पे भी वही चीज पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से कब तक का देखना है, 2 अप्रैल। तो नाउ पहला आंसर देना है, जेजी प्रोग्राम में अप्रैल का कलेक्शन कितना था। तो जेजी प्रोग्राम में अप्रैल का कलेक्शन था 96,000। एमसीएफए एसएपी, एमसीएफए का कलेक्शन था 30,000, एसएपी का 36,000। फिर किसका बताना है, नॉन जेजी और कैप। तो नॉन जेजी में 41,500 था, कैप का 11,000 था, बस हो गया। तो देखो लाइन से हमने अप्रैल मंथ का सारा आंसर दे दिया। अब आपको मई मंथ का सारा आंसर, इसी तरह देखो आगे का भी था, डीसीए, डीसीए कोर्स भी बताना था भाई। डीसीए कोर्स का था 11,500। ठीक है, और फिर क्या है, अब कहता है ये सब बच्चों का, बच्चों का चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इतना पता चल गया। अब हमें मई मंथ का देखना है, तो इसी तरह से हम लोग Alt F2 करेंगे, 1 मई से 31 मई।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्शन, मई का कलेक्शन ये पूरा आ गया 50,900, फिर एमसीएफए का 18,500, एससीपी का 25,200, नॉन जेजी प्रोग्राम का कलेक्शन दिया है। इसमें हमको कैप बताना था 11,000 और डीसीए बताना था 8,200। तो इस तरीके से अप्रैल और मई का सेपरेट सेपरेट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। टोटल तो आप पहले ही देख चुके हो। टोटल देखना है तो सर Alt F2 स्पेस स्पेस पूरा 1 अप्रैल से 31 मई, ये टोटल है। फिर तो रिपोर्ट निकालने आना चाहिए। रिपोर्ट कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है? हाँ, मंथली वाइज सीधे यहाँ पे ये तो अंदर लेके जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बच्चे का देखना है तो यहाँ पे आप लेजर वाइज ओपन कर सकते हैं। अब लेजर वाइज ओपन करना है, किस बच्चे का देखना है? आपको देखना था श्वेता का, तो यहाँ पे सीधे श्वेता ओपन करिए। ओके, Alt F2। अब देखो यहाँ पे रिसिप्ट दोनों मंथ का दिया है। अप्रैल मंथ की रिसीट कितनी है? 5,000, और मई मंथ की रिसीट है 8,000। क्या लिख देंगे दोनों? टोटल कितनी रिसीट हुई है? टोटल नीचे दिख ही रहा है 13,000। तो इसी तरह से एक एक बच्चे का आप कलेक्शन भी चेक कर सकते हो। तो बस दो ही का चेक करना है, श्वेता और अनुज का। यहीं पे F4 की प्रेस करके लेजर चेंज कर सकते हैं अनुज। ठीक है ना, देख सकते हैं 12,8,20। अब कह रहे हैं सर जरा ना सैलरी चेक कर लो, तो यहीं पे हम सैलरी भी चेक कर, लेजर वाइज ही तो चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सैलरी भी चेक कर सकते हैं। F4 की प्रेस करो, सैलरी, यू कैन चेक सैलरी। किस महीने में कितना पेमेंट किया हो? दोनों महीने में 30,000 जा रहा है, 60,000 का टोटल पेमेंट हुआ है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कहता है हाउ टू प्रिंट फीस स्ट्रक्चर फ्रॉम टैली प्राइम डिफाइंड पाथ। विदाउट अमाउंट चाहिए, विद अमाउंट चाहिए? पहले विदाउट अमाउंट बता देता हूँ। विदाउट अमाउंट अगर आपको पूरे प्रिंट, क्या लिखा है? हाउ टू प्रिंट फीस स्ट्रक्चर ऑफ टैली प्राइम डिफाइंड पाथ। देखो फीस स्ट्रक्चर अगर आपको टैली प्राइम का चाहिए तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाओ, ले जाओ। देखो यहाँ टैली प्राइम में दिखा रहा है ब्रिजेश रौनक। यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस कौन कौन इनरोल्ड है इस कोर्स में। बात समझे कि नहीं समझे? तो कौन कौन आप सॉल्व है सर? एक चीज बताइए, अगर आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो तो एक इंस्टीट्यूट में एक नाम का एक ही बच्चा होगा, एक ही नाम के 10 बच्चे होंगे, तब सर कैसे मेंटेन होगा? सेम नाम से दूसरा ले जाओ तो लेगा नहीं। तो आप सभी को पता है, इसीलिए हर स्कूल में क्या करती है, हम लोग बच्चों का रोल नंबर मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? रोल नंबर। तो आपको क्या करना होगा, बच्चे का रोल नंबर भी उसके नाम के साथ लिखना होगा। यहाँ तो हम लोग ने ऐसे ही कर दिया, बट नॉर्मली स्कूल में अगर आप कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो उसका रोल नंबर वहां मेंशन कर दो, उससे वो यूनिक हो जाएगा। रोल नंबर मैच नहीं करता सर, ठीक है ना। अब ब्रिजेश नाम के दोनों लड़के, दोनों का रोल नंबर एक नहीं ना होगा, तो ब्रिजेश बगल में उसका क्या लिख दो? रोल नंबर लिख दो। क्लियर? तो ये विदाउट फीस स्ट्रक्चर है। फीस के साथ अगर देखना है तो कहां पे जाएंगे? अगेन डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक। ये आपको ग्रुप समरी चाहिए, किसका ग्रुप का समरी चाहिए? टैली का। तो यहाँ देखो दिख रहा है, ये सिर्फ टैली का दिख रहा है। टैली प्राइम में कितने बच्चे आए और कितनी उसकी फीस अभी तक आ चुकी है। तो ये हो गया फीस स्ट्रक्चर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने सोचा सिर्फ टैली का प्राइम का बताना था। एक्चुअली ये बोल रहा है टैली सॉफ्टवेयर में। तो ये चीज करने के लिए कंप्लीट, तो वही है, तरीका अलग नहीं है। वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग लेजर में गए थे। यहाँ पे आपको सारे बच्चों का देखो फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है। और कौन बच्चा किस कोर्स में, ये भी दिख रहा है। ये विदाउट फीस है। विद फीस चाहिए होगा तो कहाँ जाएंगे बताओ? पीएल में भी जा सकते हो आप। यहाँ पे एक Alt F1 करते हो, मतलब इस पोजीशन पे आ जाना है, और यहीं पे प्रेस करना है क्या? F12। और यहाँ पे क्या कर लेना है? ग्रुप वाइज दिखा रहा है ना, यहाँ पे ऑल लेवल हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक एक बच्चे का भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको कंट्रोल पे प्रिंट करके जो भी मैनेजमेंट मांग रहा है उसको दे सकते हो। ठीक।
तो इसमें कोर्स वाइज बच्चे की फीस टोटल आपको दे रखी है। होप सो ये पॉइंट समझ में आया हो। तो ये तो असाइनमेंट जो हम लोगों ने किया था वो था कि हम लोग ग्रुप का एक और यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक, अगला जो असाइनमेंट है, अभी तक हम लोग सिर्फ पैसे के हिसाब रख रहे थे, अभी तक कहीं स्टॉक स्टॉक से कोई मतलब नहीं रखते थे। अब अगले असाइनमेंट में हम लोग को पढ़ना क्या है कि हम लोग कैसे इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक मैनेज करने के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है इन्वेंट्री क्रिएशन के लिए, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। उसी पे डिपेंड है हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।